तो वी आर डूइंग लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, suppose you are given with given 2 moles of H2, 2 moles of O2. तो कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या नहीं होगा? पहले बताओ, इसमें देखकर बताओ कैसे, क्या पता करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड आउट द H2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा या O2? बोलिए. खोजना जरूरी है ना कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा. बताइए कैसे खोजेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? दोनों में से कौन होगा? मान लेते हैं, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे. लेट O2 बी लिमिटिंग रिएजेंट. ये मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट O2 बी लिमिटिंग रिएजेंट. तो O2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, तो ध्यान से देखो, आप H2 को लेफ्ट में लिखो या O2 को लेफ्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो स्टोचियोमेट्री क्या बोल रहा है? O2 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1. 1 mole O2 reacts with 2 mole H2 to give how much? 2 mole of H2. ठीक है. अब कितना मोल O2 दे रखा है हमें? 2. तो अगर 2 मोल O2 दे रखा है तो उसके लिए H2 कितना चाहिए होगा? एक के लिए 2 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए होगा? 4. टू गिव 2 2 4 मोल ऑफ H2O. ठीक है. चलो, अब ये लाइन पहुंचने के बाद क्या अपने पास 2 मोल O2 है? हाँ है. बट क्या अपने पास 4 मोल H2 है? नहीं है. कितना है? 2. तो इसका मतलब अगर 2 मोल O2 को रिएक्ट करना है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4. लेकिन है कितना? 2. तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा. तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है वो नहीं होगा. Therefore our assumption is wrong. H2 will be the limiting reagent. ये है बेसिक्स. ठीक है. कैसे पता करते हैं? हाउ टू डिटरमिन
which reactant will be limiting reagent। किसी एक को मान लो और देख लो कि दूसरा बचा है या नहीं बचा है ना। समझ में आई चीज? प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? किसी एक को भी मान लेंगे और दूसरा चेक कर लेंगे कि वो बचा है या पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब सर आपने तो O2 से शुरू करके दिखा दिया, अब H2 से शुरू करके कर लो। तो ही अज्यूम करोगे ना, या तो O2 से शुरू करोगे या तो H2 से अज्यूम करोगे। तो अज्यूम कर लेते हैं इस बार, लेट H2 बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? 2 मोल H2 reacts with 1 mole O2 to give how much? 2 mole H2O। ये तो ये कहां से लिखा? स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखा मैंने हमने। ये कहां से लिखा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ अब जो गिवन होगा उससे लिखेंगे। तो हमने किसको लिमिटिंग रिएजेंट माना है? H2। ये माना है कि H2 पहले खत्म हो जाएगा। तो H2 के कितने मोल्स हैं? 2। तो 2 मोल ऑफ H2 with react with 1 mole of O2 to give 2 mole of H2O। अब चेक कर लेंगे, क्या H2 का 2 मोल है अपने पास? बिल्कुल है। क्या 1 मोल ऑफ O2 है? बिल्कुल है। हमें तो ज्यादा दे रखा है ना। हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। दे कितना रखा है? 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस में। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इस केस में? H2। तो ये अज्यूम करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा क्या होगा। ये बेसिक तरीका है बेटा, कभी अगर गड़बड़ कुछ हो जाए तो ऐसे ही करना होगा। ओके। अच्छा, कितना मोल O2 बच जाएगा बेटा? 1 मोल रिएक्ट कर गया, गिवन कितना है? 2 मोल। कितना बच जाएगा रिमेनिंग? O2 गिवन कितना था? 2 मोल। रिएक्ट कितना करेगा? 1 मोल। तो रिमेन कितना रह जाएगा? 1 मोल। कितना बच जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक तरीका होता है हाउ टू डिटरमाइन विच रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ द शॉर्टकट मेथड टू डिटरमाइन which reactant will be limiting reagent, shortcut method। ठीक है, सेम क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। इनको क्या बुलाते हैं हम? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहां से आएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक। नाउ इसके साथ इनके मोल्स गिवन होंगे। मोल्स गिवन होगा या मास गिवन होगा? मास गिवन होगा तो मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो से फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन है, 2, ठीक है, 2, दोनों के 2-2 मोल्स। अब कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? बेसिक तरीका क्या था? पहले मान लेते, देख लेते क्या बचा क्या खत्म हुआ, और उसके हिसाब से हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो फॉर्मूला देखेंगे। तो वी विल फाइंड अ रेशियो, एक रेशियो निकालना है। ठीक है।
रेशियो किसका निकलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। निकाल दो दोनों का ये वाला रेशियो। फाइंड आउट दिस रेशियो फॉर H2NO2। निकालो H2 और O2 के लिए ये रेशियो निकालो। What is given moles for H2? 2. What is stoichiometric coefficient? 2. 2/2 कितना आएगा? 1। दूसरे के लिए निकालो रेशियो। फाइंड आउट द रेशियो फॉर सेकेंड वन। 2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो रेशियो क्या आएगा? 2:1 इज। ठीक है, तो ये हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाला, फिर गिवन मोल्स निकाला, फिर रेशियो निकाला। मिनिमम रेशियो will be your limiting reagent। बस यही यूज करना है आगे। मिनिमम रेशियो विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो मिनिमम कौन है? 1 और 2 में छोटा कौन? 1। ये अपना क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। पहले भी यही आया था, हाइड्रोजन ही आया था ना। अब इसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन क्या कि 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, अब हमें ये देखो, ये तो पता चल गया कि यही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कुछ बचेगा। तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया होगा और वाटर कितना बना होगा, उसको फिर निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये जो मिनिमम रेशियो आया, ठीक है, ये जो मिनिमम रेशियो आया क्या आया? 1। इस 1 को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 कहां से आया? मिनिमम रेशियो से आया। ये 1 कहां से आया? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ होगा? 1 मोल। देखो बेटा, अगर बेसिक तरीके से नहीं करना है तो कुछ ना कुछ तो दोनों में से कुछ तो सीखना होगा, या तो ये वाला या तो ऊपर वाला, नहीं तो कैसे करोगे? बताओ कितना वाटर बना होगा? वाटर कितना बना होगा? वही फिर से क्या लेंगे? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या है? इनटू क्या बनाना है? वाटर चाहिए ना, तो वाटर का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। तो कितना वाटर बना होगा? 2 मोल ऑफ H2। एक दो सवाल करेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। चलो एल्गोरिदम फिर से दिमाग में सेट करते हैं। क्या हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे? और क्या हम वहां से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लेंगे?
क्लियर है? गिवन मोल्स, तो जो भी क्वेश्चन में किसी का जिसका भी गिवन मोल्स होगा उसको उसके नीचे लिख लेंगे। ऑब्वियसली रिएक्टेंट का ही मोल देगा ना बेटा, प्रोडक्ट का क्या ही देगा, लिख लेंगे हम। नाउ रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे आएगा? जो गिवन मोल्स होगा उसको क्या चीज से डिवाइड करना है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। और हमें कौन सा रेशियो चाहिए होगा? मिनिमम रेशियो। जो मिनिमम आया दैट विल बी योर व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। और बाकी सब कितना रिएक्ट हुआ वो क्या होगा? दिस मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमें मोल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन जब खत्म ही हो गया, 2 मोल उसका खत्म हो गया, बाकी का क्या है उससे मुझे क्या लेना देना? ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ऑक्सीजन यूज कर लिया और पानी बना लिया। करो इसको, खुद से करो। सेम सवाल है, बस खाली मोल्स चेंज कर दे रहा हूं मैं आपको। ये सीख जाना है बेटा, इसमें सवाल आता है, स्कूल में भी आएगा और उधर तो आएगा ही आएगा। सेम रिएक्शन इज दिस। गिवन इसके 6 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। ठीक है, आपको पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, ये देख लो एल्गोरिथम क्या है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे तो उसके बाद ये बताना है कि दूसरा वाला कितना रिएक्ट किया, हाउ मच अदर रिएक्टेड। उसके बाद ये पता करना है कि दूसरा वाला कितना बचा, हाउ मच अदर लेफ्ट। और फाइनली ये पता करना है हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये सब क्वेश्चन के लिए यही 4 सवाल है। ओके, ये एल्गोरिथम दिमाग में सेट हो गया तो काम बन गया अपना। बाकी बेसिक्स तो सिखाई दिया है। ऐसे ही पढ़ना होता है बेटा, खाली ट्रिक समझ के नहीं करना होता है। अपने लाइफ में ये चीज को डालिएगा। बेसिक भी सीखना है, शॉर्टकट भी सीखना है। कभी फंस गए तो बेसिक से बना लेंगे सवाल। डन। रेशियो कितना? 6/2 और 4/1। तो रेशियो कितना आएगा? 3 और 4। मिनिमम रेशियो कौन सा है? 3, है ना? पहले का आंसर क्या? लिमिटिंग रिएजेंट विल बी व्हाट? H2। सेकेंड, हाउ मच अदर रिएक्टेड। तो हाउ मच O2 रिएक्टेंट का कितना निकालोगे? मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना रिएक्ट करेगा? 3 मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड। कितना मोल O2 गिवन था? 4। 4 में से 3 रिएक्ट कर गया, कितना बचा? 1। 4 गिवन था, उसमें से 3 रिएक्ट कर गया तो कितना बचा? 1 मोल ऑफ O2 लेफ्ट। हाइड्रोजन तो सारा ही चला जाएगा। 4, हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना आएगा? 6 मोल ऑफ। समझ में आ रहा है? इतना ही आसान है ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कर लेंगे हम। एक और करो, सेम सवाल 2H2 पर।
वही 4 फाइंड आउट करना है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड दूसरा कितना रिएक्ट किया होगा, दूसरा कितना बचा होगा, और प्रोडक्ट कितना बना होगा। अब फटाफट बनना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए बेटा। डन। 8/2, 2/1, है ना। तो ये कितना है 4, ये कितना है 2। तो मिनिमम रेशियो कौन सा हो गया 2। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा O2। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए। O2 तो पूरा खत्म हो गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। नाउ हाइड्रोजन कितना बनेगा, तो मिनिमम रेशियो, व्हाट इज मिनिमम रेशियो 2। और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। कितना बनेगा ये 4 मोल। 8 में से 4 मोल रिएक्ट कर गया, कितना बचा, ठीक है। ये क्या था 8 इवन, और ये कहां से आया, जो ऊपर वाला रिएक्ट लिखा। उसके बाद ये कितना बनेगा, मिनिमम रेशियो कितना है 2, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कितना बनेगा ये 4 मोल ऑफ। समझ आया, क्वेश्चन लिखिए। अ क्लोज्ड वेसल a closed vessel is found to contain 192 grams of magnesium and 96 grams of O2. The mixture is burnt. मिक्सचर को जलाया गया है, मिक्सचर इज burnt. Then find out, वही 4 चीजें, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, दूसरा वाला कितना रिएक्ट किया होगा, दूसरा वाला कितना बना बचा होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम का रिएक्शन है ये, वो भी चैप्टर 1 का पहला रिएक्शन, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते आप, चांस ही नहीं है। करिए और आंसर बताइए, आराम से करिए, गलत नहीं होना चाहिए।
डन। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? Mg और O2। तो Mg प्लस O2 विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो है तो ये दो, ये दो, पहले बैलेंस आया। नाउ तो ये तो हो गया अपना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? गिवन मोल्स कितना है? अरे ग्राम में दे दिया। 192 डिवाइडेड बाय 24 और 96 डिवाइडेड बाय 32, कितना मोल्स आएगा? 12 दूना 24, 12 1 6 16 8, 8 आया। दिस विल बी हाउ मच? 3 मोल्स। ये आया। नाउ रेशियो 8 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 1, 3। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ऑक्सीजन। आया हम सबका लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन। दिस विल बी योर मिनिमम रेशियो। पहला का आंसर हो गया। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? O2। O2 अगर बन गया तो अब हमें क्या चाहिए? Mg कितना रिएक्ट किया होगा? Mg का कैसे निकालते हैं हम? मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 3 2 जा 6 मोल। 6 मोल ऑफ Mg रिएक्टेड। कितना दे रखा था बेटा? 8। 8 में से 6 रिएक्ट कर गया, कितना बचा? 2 moles of Mg remaining। ऐसे लिख लिख के करो तब याद हो जाएगा वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वो कितना बना होगा? तो मिनिमम रेशियो, सॉरी, मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया? 2, 3 2 जा 6। 6 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। ये आया आपका आंसर। ऐसे ही लिखना। ठीक है। O2 will be limiting reagent। O2 का तो नहीं निकाल देंगे ना कि कितना बचा हो, तो सब रिएक्ट कर गया होगा क्योंकि वो क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। देखो सवाल सब ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, है ना? चलो नेक्स्ट। टू ए, घबराना नहीं है, तरीका वही है। ठीक है। गिवन ए के कितने मोल्स हैं? 1। बी के कितने मोल्स हैं? 1। ठीक है। और ये बैलेंस दे रखा है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। शुरू हो जाओ। अब आपको अभी भी बताना है सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा। ठीक है। एक एक्स्ट्रा, बाकी सेम क्वेश्चन। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड हाउ मच अदर रिएक्टेड, फाइंड हाउ मच अदर लेफ्ट for, find amount of C formed, find amount of D formed।
डन। घबराना क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, गिवन पता है, क्या निकालना है, रेशियो। क्या होगा रेशियो, 1/2। ये क्या होगा 1/3। 1/2 का वैल्यू डेसिमल में क्या होता है 0.5। 1/3 का वैल्यू क्या होता है 0.33, मतलब और आगे भी 33। बट इतना तो पता चली गया कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, बी। आया सबका, दिस विल बी योर मिनिमम रेशियो। 1/3 ले लो या 0.33 ले लो, ठीक है। नाउ 1/3 अगर बी है तो ए कितना उसके लिए चाहिए होगा 1/3 इंटू 2। ये आया आपका, तो कितना रिएक्ट किया होगा दूसरा वाला, ए कितना रिएक्ट किया होगा 2/3 मोल्स। अच्छा, ए था कितना 1 मोल। 1 मोल में से 2/3 रिएक्ट कर गया, कितना बचा 1/3 मोल। सी कितना बनेगा मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी कितना बना 4/3 मोल। डी कितना बनेगा मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आया आपका आंसर, मैच कर लीजिए। इतना ही आसान है ये, देखने में बस डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। एक ना एनसीईआरटी में भी है, बुक कहाँ है, ये रहा। आई होप आप किताब पढ़ रहे होंगे, अब तो पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर वाला छोड़कर, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से लेकर आखिरी तक आप सब पढ़ सकते हैं, काम की चीजें यही सब है। कहाँ गया, वेर इज लिमिटिंग रिएजेंट। अरे नहीं है क्या, करो इसको, इस पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, लिमिटिंग रिएजेंट वाला नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन वाला है, करो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। होगा यार, क्या बात करते हो, हाँ अगला है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्लास 10 में था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कहां पर, जहां पर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन रटा था, याद है। ये 4 एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा गया, रिएक्शन लिखाया, चेक करो। नहीं आया तो अब लिखो।
कैसे बैलेंस करेंगे बोलो? कहां से शुरू करते हैं? हाइयर नंबर ऑफ एटम से। सबसे ज्यादा किसका लिखा हुआ है? हाइड्रोजन का 4। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। 2। ठीक है। अच्छा, राइट साइड में जब आपने 2 हाइड्रोजन पर लिख दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया राइट साइड में? 4। लेफ्ट साइड में कितना है? 2। हो गया बैलेंस। ये हुआ बैलेंस आपका। चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मोल्स निकालिए मीथेन का। 12 और 4 16। कितना मोल आएगा? 1 मोल। ठीक है। तो इसको आप पढ़ते कैसे हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले को पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? 1 mole of methane reacts with 2 mole of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। तो हमें क्या पूछा है? कितना वाटर बनेगा? तो 1 मोल से कितना मोल वाटर बनता है? 2 मोल। कितना मोल है अपने पास? 1। तो कितना वाटर बनेगा? 2 मोल ऑफ वाटर। बताओ कितना मोल ऑफ CO2 बनेगा? 1 मोल ऑफ CO2। और कितना ऑक्सीजन खाएगा ये मीथेन? 2 मोल। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। 64 ग्राम दे रखा है। करो। 64 ग्राम्स। ये बड़ा आसान है यार। जब लिमिटिंग रिएजेंट वाला देखो, लिमिटिंग रिएजेंट में दोनों दे रखे होंगे, है ना? एक ही दे रखा है तो उसी के हिसाब से बनाएंगे। दूसरा तो पता ही नहीं है कितना है अपने पास। मान के चलेंगे कि वो बहुत है। हमें कैसे पता चलेगा कि O2 अपने पास कितना है? तो नहीं दे रखा है, वो बहुत है। ठीक है। तो इस बार गिवन कितना है? 64/16। 4 मोल। तो 4 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल से 2 बनता है, तो 4 मोल से कितना बनेगा? 8 मोल ऑफ H2O। ये आया आपका आंसर। बढ़िया। आगे लिमिटिंग वाला तो होगा ही। नहीं है अभी भी। कोई बात नहीं, करो। उल्टा वाला है ये। प्रोडक्ट दे रखा है, उससे रिएक्टेंट निकाल। करो। इस बार उल्टा चलना है बस। हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए, अब इस बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इक्वेशन तो वही रहेगा, CH4 प्लस 2O2 विल गिव यू व्हाट? CO2 प्लस 2H2। ठीक है। इस बार किसका मास दे रखा है?
CO2 का, तो CO2 का मोल्स निकाल देंगे बेटा, 22 डिवाइडेड बाय 44 विच विल गिव यू व्हाट, हाफ मोल आया? पहले तो ये बताओ, CO2 का हाफ मोल आया? अब उल्टा कैसे पढ़ेंगे? 1 mole of CO2 is formed when 1 mole of methane is burnt. 1 मोल CO2 कब बनेगा? जब 1 मोल मीथेन चाहिए होगा। तो हमें कितना CO2 बनाना है? आधा। तो हाफ मोल विल बी फॉर्म्ड, तब मीथेन कितना होना चाहिए? हाफ मोल। आइए आंसर आपका बेटा, 1 मोल के लिए 1 चाहिए तो आधा के लिए आधा चाहिए होगा ना। 2 के लिए कितना चाहिए होगा? 2। 1/4 के लिए कितना चाहिए होगा? 1/4। 1:1 का रेशियो है। बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? बताओ। तो स्टोइचियोमेट्रिक से पढ़ेंगे कैसे? 1 मोल CO2 के लिए कितना O2 चाहिए? 2। आधा मतलब 1 के लिए डबल चाहिए, तो आधा के लिए कितना चाहिए होगा? 1। समझ आ रहा है? ये दोनों साइड से पढ़ने आना चाहिए बेटा। तो जरूरी है आपको लेफ्ट साइड ही बस खाली दे? आगे 50 किलो, यार ऐसे मत करो। 10 किलो कर लो, किलो है तो अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है। 56 किलो करो यार, 50 किलो में कौन उतना घटिया कैलकुलेशन करेगा? यही दिक्कत है इसके साथ। सिखाने पे तो कोई मकसद ही नहीं रहता है इनका। 4 लाइन लिख के दे देगा, ये तो 56 करो भाई, करो। अपना मकसद सीखना होना चाहिए। तो 50 किलो में झूठो 28 से डिवाइड करते रहेंगे बैठ। 50 वाला घर पे बना लेना। बारिश का संभावना बहुत तेज है। लिख के तो दिया बेटा, N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। पहले तो बैलेंस करो। इस बार तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 2। तो 2, 2 नाइट्रोजन करने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। तो लेफ्ट साइड 3। ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 to give 2 mole of ammonia। ऐसे पढ़ेंगे इसको। इसके बाद इवन 56 किलो है ना। 56 किलो मतलब क्या? 56,000 ग्राम। या तो किलो मोल में करना होगा, बट वो अभी हम नहीं जाएंगे। 56,000 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना मास होगा? 14 इंटू 2 28। कितना मोल हो जाएगा इसका? 2000 मोल। हाइड्रोजन कितना है? 10 किलो। तो 10 किलो मतलब कितना ग्राम? 10,000
मोल्स कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा इसका मोल्स? 5000 मोल। अब दोनों दे रखा है तो इसका मतलब क्या निकालना होगा? रेशियो, है ना बेटा? पता तो करे कौन पहले खत्म होगा, उसके हिसाब से अमोनिया बनेगा। पता करो कौन पहले खत्म होगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 1 और 5000 डिवाइडेड बाय 3। 5000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1600 के अराउंड कुछ। अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? ये ये आया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन। दिस विल बी योर मिनिमम रेशियो। तो अगर ये मिनिमम रेशियो है तो नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा? 5000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अमोनिया कितना बना होगा? 5000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, ये 5000 बाई 3 बन गया तो बचा कितना होगा? 2000 माइनस 5000 बाय 3, तो 1000 बाय 3 बचा होगा रिमेनिंग। ये क्या है अपना? रिएक्टेड। और ये इतना अमोनिया बना होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये यही है आपका लिमिटिंग रिएजेंट में। ठीक है, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है, ये वाला बारिश सब बरसात वाला नहीं ना, रुक जाएगा तुरंत। चलिए आगे। क्वेश्चन लिखिए। Fe2H3 reacts with water and oxygen to give FeOH whole 3 plus S। ठीक है, पहले तो बैलेंस करिए, मजा आएगा अभी। गिवन क्या है? मोल्स लिख लीजिए। इसका 1, इसका 2, इसका 3, ये गिवन है।
बैलेंस हुआ? बैलेंस ही नहीं होगा तो बनेगा कैसे? कहीं एक से शुरू करो। सबसे बढ़िया रास्ता क्या दिख रहा है? यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। बट ऐसा करने से क्या क्या बदल जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, इधर कितना है? 2, तो इसको 6 बनाने के लिए 3। ठीक है, तो आई होप एट प्रेजेंट स्टेज आयरन, सल्फर और हाइड्रोजन तीनों बैलेंस्ड है। दिख रहा है सभी को? बच गया क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है? 3 और 2 5। इधर कितना है? 3 इंटू 2 6, तो 5 से 6 बनाना है। देखिए ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। छह बन गया 6। ठीक है, बट इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते नहीं है। क्या करेंगे? इसको पूरे इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर आता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इंटू 2। तो जब इंटू 2 करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 2 करोगे तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 2 इसको करोगे तो इसका 2 गायब, इंटू 2 इसको करोगे तो 4, और इंटू 2 इसको करोगे तो 6। ये आया आपका। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेंगे। 6 6 4 4, 6 दूना 12, 4 3 जा 12, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 3 4 जा डन। ये होगा आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जल्दी से निकालो मिनिमम रेशियो। अरे 2 के लिए जो किया वही 3 के लिए भी होगा। निकालो रेशियो। 1/2, 2/6 और 3/3। ये कितना है? 0.5। ये क्या है? 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33। और ये क्या है? 1। सबसे छोटा कौन? ये रहा सबसे छोटा। आया सबसे छोटा। तो ये अगर सबसे छोटा है तो ये कितना बना होगा? बोलिए। 1/3 इंटू 2। ये कितना बना होगा? 1/3 इंटू 3। ये 3 कहां से आया? यहां से। ये 2 कहां से आया? यहां से। कितना रिएक्ट कर गया होगा ये? उसके बाद ये कितना बना होगा? 1/3 इंटू 4। और ये कितना बना होगा? 1/3 इंटू 6। ठीक है, क्लियर है ये? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो 2/3 रिएक्ट कर गया। ठीक है, ये 1 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 1 माइनस 2/3, 1/3 मोल रिमेनिंग। ये रिमेनिंग क्या होगा? 0। और ये रिमेनिंग क्या होगा? 3 माइनस 1। ठीक है, ये 1/3 कैसे आया? 1 माइनस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए इसके आगे कल फिर अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में वो करना है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना लीटर में दे रखी होती है, तो लीटर में कैसे निकालेंगे वो सीखना है।
तो एक लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच गया है, ठीक है, और एक रिडॉक्स रिएक्शन बच गया है। ये 3 चीजें बच गई हैं आपका। बाकी एनसीईआरटी का तो ठीक है, पीछे वाला अगर छोड़ दिया जाए तो वो कर लिया हमने, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन तो हो जाएगा ना, एनसीईआरटी से केमिस्ट्री का यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स वाले से कर लेना। और वो क्या बोलते हैं, एक और पार्ट साइंटिफिक नोटेशन, है ना, 0.001 को क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ ठीक है, तो इतना सा चीज है। डन। बारिश हो रहा है, बैठिए, डिटर्मिनेंट सीखना है तो सीख सकते हैं, मैथ्स में वही पढ़ा देंगे आज, जरूरत तो है ही।